हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताने वाला हूं। मतलब गर्मियों का मौसम आ रहा है और इस समय पर ज़्यादातर पेशेंट को दांत, खाज, खुजली ये सारी प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं, क्या क्या बचाव करना चाहिए, कैसे पेशेंट को इससे आराम मिलेगा, सारी की सारी बातों के बारे में आज आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप सभी लोगों को ये सारी जानकारी रहना चाहिए कि ये फंगल इन्फेक्शन होता क्या है, ये फंगल इन्फेक्शन होता कैसे है और ये अलग अलग प्रकार से हमारे शरीरों में देखा जाता है, और फंगल इन्फेक्शन होने पर कितने प्रकार के लक्षण देखे जा सकते हैं और इसका इलाज क्या होता है, कौन कौन सी दवाइयाँ होता है, सारी की सारी दवाइयों के बारे में एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन होता क्या है। तो सबसे पहली बात, ये फंगल इन्फेक्शन जो होता है इसको मायोसिस भी कहा जाता है। ये बीमारी जो होता है देखा जाता है कि फंगी के कारण होता है, जो कि ये हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार से देखे जाते हैं। कहीं पर लाल हो जाएगा, कहीं पर दाने निकल जाएंगे, कहीं गोल गोल चकत्ते बन जाएंगे, कहीं पर हमारा खून खुरदरा हो गया है, वहाँ पर ईचिंग हो रहा है। तो ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार से देखे जाते हैं, जो कि एक प्रकार के ये क्या होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं। हिंदी भाषा में जो लोग जानना चाहते हैं जान सकते हैं। फंगल संक्रमण जो होते हैं, दांत काट खुजली जिसे बोला जाता है, ये इसको मायोसिस भी कहा जाता है, जो कि ये कवक के कारण होने वाली एक बीमारी होता है, जो कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक रूप से शरीर के अंग के अनुसार ये विभाजित हो जाते हैं। जैसे गोल गोल चकत्ते बन जाएंगे, छोटे छोटे दाने निकल जाएंगे, लाल लाल चकत्ते बन जाएंगे, थोड़ा बहुत रेडनेस हो जाएगा, कभी कभी स्किन हमारा खुरदरा हो जाता है, वहाँ पर भी ईचिंग होने लगता है। ये सारे जो लक्षण देखे जाते हैं ये होता है फंगल इन्फेक्शन। अगर हम बात करें फंगल इन्फेक्शन होने का क्या कारण होता है, तो फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक दो कारण नहीं होता है। अब देखिए, गर्मियों के मौसम में आप मान लीजिए अपने कपड़े को पहन रहे हैं, वो अनक्लीन है, वो साफ सुथरा नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा गंध आ रहा है, दुर्गंध आ रहा है, तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। केवल यही नहीं होता है कि साफ सुथरा कपड़ा नहीं पहन रहे हैं। अगर मान लीजिए आप अपने शरीर की साफ सफाई सही से नहीं कर रहे हैं, अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं सही से, तो इसकी वजह से भी देखा जाता है कि हमारे शरीर में फंगल इन्फेक्शन प्रॉब्लम देखा जाता है। अगर मान लीजिए आप कोई भी अनहेल्दी प्रोडक्ट खा रहे हैं जो मान लीजिए हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम देखा जा सकता है कि हम लोगों को ये हो सकता है। हमारा मान लीजिए इम्यूनिटी सिस्टम लो हो गया है, ये HIV वायरस हो गया, ये HIV हो गया, फिर डायबिटीज़ की बीमारी हो गया है, तो उस तरह के पेशेंट में भी देखा जाता है। और एक प्रॉब्लम होता है, कभी कभी मान लीजिए हम अपने कपड़े को साफ नहीं करते हैं, उस पर परफ्यूम मार करके लगातार पहनते रह जाते हैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक, लेकिन उसमें जो हमारे बैक्टीरिया वायरस पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम देखा जाता है। तो ये सारे के सारे लक्षण होते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को दांत काट खुजली हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो फंगल इन्फेक्शन होने के यही सारे कारण होते हैं कि साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनते हैं, अपने शरीर की साफ सफाई सही से नहीं करते हैं, अनहेल्दी प्रोडक्ट को खाते रहते हैं, या फिर किसी बीमारी के कारण, जैसे मान लीजिए इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो गया, डायबिटीज हो गया, HIV के पेशेंट हैं, या फिर मान लीजिए अपने कपड़े की साफ सफाई नहीं करते हैं, उस पर परफ्यूम मार करके चलते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं, इन्हीं के कारण से देखा जाता है कि लोगों को क्या हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अब फंगल इन्फेक्शन में बहुत सारे लक्षण देखे जाते हैं, केवल 1-2 लक्षण नहीं देखे जाते हैं। स्किन पर इस तरीके से रेजेस देखे जाते हैं, लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं, इस प्रकार से स्किन पर इस तरीके से हो सकता है लिसिनोन्स जिसको बोलते हैं, इस प्रकार से जैसे लगता है कि यहाँ पर फफोदे टाइप के निकल गए हैं, या फिर हमारे पैरों के नाखूनों में इस प्रकार से देखे जाते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर ईचिंग होने लगता है, खुजली होने लगता है, कभी कभी हमारे जीभों में इस तरीके से हो जाता है। तो क्या इस तरीके से अगर प्रॉब्लम हो जाएगा, इस प्रकार के अगर लक्षण किसी को दिख रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो एक प्रकार के फंगल इन्फेक्शन ही होता है, और फंगल इन्फेक्शन के ही साइन एंड सिम्टम ये है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि हमारे शरीर में फंगल इन्फेक्शन कितने प्रकार से देखे जा सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए, फिर आप लोगों को सारे के सारे मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। देखिए, फंगल इन्फेक्शन हमारे शरीर में कई प्रकार से देखे जा सकते हैं, जैसे कि रिंग वर्म। रिंग का मतलब क्या होता है, गोला होता है, तो मतलब गोल गोल तरह से चकत्ते बन जाते हैं। उसके बाद टीनिया वर्सिकुलर की तरह देखा जाता है, हमारे पीठ पे जैसे पीछे की साइड में इस तरीके से वाइट वाइट की तरह हो जाएगा, और यहाँ पर ईचिंग होगा, खुजली होगा बहुत ज़्यादा, तो ये भी एक प्रकार के फंगल इन्फेक्शन होते हैं। उसके बाद टीनिया पेडिस, या फिर इसको एथलीट फुट भी बोला जाता है, जो कि हमारे पैर के नाखूनों में इस प्रकार से हो जाते हैं। ये नहीं, ये पैरों के बीच में, पैरों की उंगलियों के बीच में इस प्रकार से हो जाते हैं, और यहाँ पर खुजली होता है। और हम लोग एक बोलते हैं टोल नेल फंगस, जो कि नेल लिखा गया ना, मतलब हमारे नाखूनों के ऊपर जो हो जाता है, ये भी एक अलग प्रकार के फंगल इन्फेक्शन होते हैं। उसके बाद कुछ और भी प्रकार से देखे जाते हैं फंगल इन्फेक्शन, जैसे कि टीनिया कैपिटिस। तो देखिए, टीनिया कैपिटिस मतलब क्या होता है, इस प्रकार से हमारे जो बालों के
साइड में होते हैं, इसको भी बोला जाता है फंगल इन्फेक्शन। टीनिया कॉर्पोरिस होता है जो कि हमारे स्किन पर पीछे की साइड में इस तरह से लाल लाल बन जाते हैं, जैसे लगता है कि घाव बन गया है। ये भी एक प्रकार के फंगल इन्फेक्शन है। तो फंगल इन्फेक्शन केवल एक दो प्रकार से हमारे शरीर में नहीं देखे जाते हैं। पैर के उंगलियों के बीच में हो सकता है, हमारे नाखून पर हो सकता है, हमारे जो बाल होते हैं उसके नीचे देखा जा सकता है। उसके बाद हमारे शरीर में पीछे की साइड में इस प्रकार से हो सकता है, या फिर हमारे बैक साइड में पीठ पर इस प्रकार से हो सकता है। शरीर में गोल गोल चकत्ते बन सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार से देखे जाते हैं, और ये ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में देखे जाते हैं। और आमतौर पर लोगों को इन्हीं सारे प्रॉब्लम की वजह से देखे जाते हैं कि वो अनहेल्दी प्रोडक्ट को खा रहे हैं, अपने शरीर को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, अपने कपड़े को नहीं साफ कर रहे हैं, वही कपड़े पहन करके घूम रहे हैं लगातार 1 हफ्ते 2 हफ्ते बस परफ्यूम लगा करके। तो ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार से हमारे शरीर में फंगल इन्फेक्शन देखे जाते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं भी समझ में आया तो चलिए सीधा सीधा बात करते हैं सारे के सारे मेडिसिन के बारे में। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अब देखिए फंगल इन्फेक्शन में स्टेरॉइडल क्रीम का यूज किया जाता है, लेकिन कभी भी इसको लंबे समय तक मत यूज करना। क्यों? क्योंकि ये हमारी स्किन को पतला बना देता है, वहाँ के इम्यूनिटी सिस्टम को भी कमजोर कर देता है, जिससे कि अगर मान लीजिए आप लगातार लगाते जाते हैं तो वहाँ का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाएगा, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ने का चांस हो जाता है। ठीक हो जाएगा फिर वहाँ पर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा फिर वहाँ पर हो जाएगा, इसीलिए इसको लंबे समय तक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये होता है स्टेरॉइडल क्रीम। जैसे कि इसमें आता है कैंडिड बी, पैनडर्म, उसके बाद कोसवेटिनियम, उसके बाद फोरोडर्म आता है एक, और इसके बाद क्वाड्रीडर्म आता है एक, लोवेट आता है। ये सारी की सारी दवाइयाँ दोस्तों क्या होता है, ये सारी दवाइयाँ दांत खाद खुजली के क्रीम होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माने जाते हैं। अब क्या सारे क्रीम को लगाना है दोस्तों? इनमें से कोई एक क्रीम लगाया जाता है, सारे क्रीम को नहीं लगाया जाता है। सारे क्रीम का एक ही काम होता है कि फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बताया हूँ कि फंगल इन्फेक्शन को बहुत लंबे समय तक नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वो स्टेरॉइडल क्रीम होता है, और स्टेरॉइडल क्रीम को लंबे समय तक लगाने से उस जगह का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, इम्यूनिटी होता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उस जगह का जो स्किन होता है, जो त्वचा होता है, वो पतला हो जाता है। मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया है, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। कि मान लीजिए आप यहाँ पर लगातार लगा रहे हैं, लगातार लगा रहे हैं, लंबे समय से यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पर हो जाएगा, ये ठीक ही नहीं होगा। तो एंटी फंगल प्योर क्रीम का यूज करना चाहिए उस केसेस में। समझ गए आप लोग? तो ये बातें आप लोगों को समझना चाहिए। अब देखिए बात करें फंगल इन्फेक्शन के क्रीम के बारे में, तो क्रीम आप लोगों को बताए हैं, उसी के साथ साथ कुछ टैबलेट का भी इस्तेमाल किया जाता है, कुछ कैप्सूल का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये हमारे शरीर के अंदर से जा करके असर करे, जिससे पेशेंट को जल्द से जल्द आराम मिले। जैसे कि ये होता है कैनसेटन क्रीम। स्पेलिंग आपको नहीं दिख रहा है तो लिख देता हूँ CANESTEN। तो ये जो क्रीम होता है ये क्लोट्रिमाजोल के नाम से फेमस होता है। क्लोट्रिमाजोल दिख रहा है ना आप लोगों को, तो ये क्लोट्रिमाजोल क्रीम होता है। ये लूलिकोनाजोल क्रीम होता है। ये इटाकोनाजोल कैप्सूल होता है। आप लोगों को इसके लिए एक फार्मूला भी बताया था, जो नए छात्र हैं जान लीजिए। किसी भी दवा के नाम के लास्ट में अगर एजोल आता है, प्राजोल आता है, तो वो गैस की दवाइयाँ होता है, जैसे पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, नैंसोप्राजोल, तो प्राजोल आए तो वो गैस की दवाइयाँ होती। लेकिन अगर एजोल आए, इसके पहले प्राजोल ना रहे, तो ये फंगल इन्फेक्शन की दवाइयाँ होता है, जैसे कि क्लोट्रिमाजोल, माइकोनाजोल, इटोकोनाजोल, टेरकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल। ये सारी की सारी दवाइयाँ दोस्तों क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन की दवाइयाँ होता है। जैसे कि लूलिकोनाजोल, देखिए तो ये सारी दवाइयाँ क्या है, ये सारी दवाइयाँ किसकी दवा है, फंगल इन्फेक्शन की दवा है। जैसे कि फंगल इन्फेक्शन का देखिए फ्लूकोनाजोल का टैबलेट भी आता है, इटोकोनाजोल का, इट्राकोनाजोल का कैप्सूल भी आता है, टर्बिनापाइन कैप्सूल भी आता है। तो ये सारे टैबलेट या फिर कैप्सूल में से कोई एक कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। और इनमें से कोई भी एक क्रीम इस्तेमाल किया जाता है। टर्बिनापाइन हाइड्रोक्लोराइड को कर सकते हैं, लूलिकोनाजोल को कर सकते हैं, क्लोट्रिमाजोल को कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक क्रीम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माने जाते हैं। इसी के बेसिस पर आप लोगों
को यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ कि ये मेडिसिन देखिए इंडियन फार्माकोपिया का है और टर्बिनाफाइन जो मेडिसिन है ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का मेडिसिन है। फार्माकोपिया जो होते हैं ये 3 कैटेगरी में देखे जाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा दवाइयों के नाम के बगल में आईपी लिखा रहता है, दवाइयों के नाम के बगल में बीपी लिखा रहता है, दवाइयों के नाम के बगल में यूएसपी लिखा रहता है। तो इनका क्या मतलब होता है, किसी भी दवा के नाम के बगल में अगर आईपी लिखा है मतलब ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है, बीपी लिखा है मतलब ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, यूएसपी लिखा गया है मतलब ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो ये बस फार्माकोपिया को बताने का काम करता है। और यहाँ पर 2 एग्जाम्पल साफ साफ आपको दिख रहे हैं। टर्बिनाफाइन जो मेडिसिन है यहाँ पर यूएसपी लिखा गया है और फ्लूकोनाजोल में देखिए आईपी लिखा गया है। तो ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है और ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का मेडिसिन है, जिससे आपको अनुमान लग जाना चाहिए। अब देखिए कभी कभी हमारे बालों में इस तरीके से इन्फेक्शन हो जाता है जिसको फंगल इन्फेक्शन बोला जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ईचिंग देखा जाता है, खुजली देखा जाता है। तो उस केसेस में टैबलेट के साथ साथ दिया जाता है उनको क्रीम, जैसे कि फ्लूकोनाजोल टैबलेट, टर्बिनाफाइन मेडिसिन दे दिया जाता है, उसी के साथ साथ उनको दे दिया जाएगा कीटोकोनाजोल का लोशन और कीटोकोनाजोल का शैम्पू भी आता है जो कि इसको लगाया जाता है उसी एरिया में, जिससे हमारा जो खुजली हो रहा है, जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ठीक हो सके, इसीलिए इसको दिया जाता है। अगर मान लीजिए हमारे पैरों में नाखूने के ऊपर इस तरीके से हो जाता है तब क्या करेंगे, तब उस केसेस में हम लोग टर्बिनाफाइन टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे, फ्लूकोनाजोल टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ एक नेलनसन आता है। क्या आता है, नेलोन आता है, ये जो होता है इसको इसी पे लगाया जाता है। समझ गए आप लोग, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माने जाते हैं फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए। तो दोस्तों आज आप लोगों को फंगल इन्फेक्शन के बारे में मैंने क्या क्या बात बताया है एक बार सुन लीजिए। फंगल इन्फेक्शन क्या होता है एकदम अच्छे से समझा दिया हूँ। फंगल इन्फेक्शन होने का कारण क्या होता है ये भी आपको बता दिए। फंगल इन्फेक्शन होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दिया हूँ। उसके बाद फंगल इन्फेक्शन कितने प्रकार से हमारे शरीर में देखे जाते हैं ये भी आपको बता दिए। फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका क्या इलाज होता है, इलाज में आप लोगों को क्रीम के बारे में बताए हैं, टैबलेट के बारे में बताए हैं, कैप्सूल के बारे में बताए हैं, लोशन के बारे में बताए हैं, उसके बाद शैम्पू के बारे में भी बताए हैं, सारी चीज़ बता दिया हूँ। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में एकदम अच्छे से आया हो तो सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, वो सारी बात बताइए। और जो लोग हमसे पर्सनल इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, पूरा नाम सर्च करेंगे तुरंत आपको आईडी मिल जाएगा, आप वहाँ पर हमसे फॉलो करके और आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।